हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनफोर्समेंट स्किल के बारे में। तो इससे पहले जो एक वीडियो आएगी आपके पास उसको आप देख लें, इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पर रेनफोर्समेंट स्किल की, उसको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि जो जितने भी यहाँ पर कौशल घटक हम यूज़ करेंगे उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रेनफोर्समेंट स्किल में क्या करेंगे, आप बच्चे को आप अच्छी रेनफोर्समेंट देंगे, गलत रेनफोर्समेंट बिल्कुल नहीं देंगे। अगर बच्चे को आंसर आता है तो भी आप रेनफोर्समेंट अच्छी दोगे, अगर बच्चे को आंसर नहीं आता तो आप कोशिश करोगे कि वो उस आंसर को पूरा करने की कोशिश करे। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट आपने यहाँ पर अच्छी देनी है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। जो हमारा लेसन है फिजिकल साइंस का लेसन है। तो यहाँ देख सकते हैं पाठ योजना 1, सभी बातें वही रहेंगी जो हम पहले से करते आए हैं। छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र, पर्यवेक्षिका। अब जो यहाँ पर ये लेसन लिया गया है कक्षा 7वीं का लिया गया है। विषय आपका भौतिक विज्ञान रहेगा और साथ में उपविषय आपका ऊष्मा रहेगा। ऊष्मा के नीचे आपने लाइन लगाकर उसे इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर लेना है। समय अवधि 5 से 10 मिनट की रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, कौशल घटकों का प्रयोग। शुभ मध्याह्न बच्चों, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी। बच्चों आप सबने शीतकाल में घर के अंदर ठंड का अनुभव किया होगा, और यदि आप धूप में होते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। कोई वस्तु कितनी भी गर्म या ठंडी, इसी तरह के प्रश्नों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, तो थोड़ा सा गैप देकर के यहाँ पर। तो बच्चों आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हुए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। बिल्कुल इसी के सामने जहाँ पर छात्र अध्यापक लिखा है आपने उसके सामने आपने क्या लिख देना है, ऊष्मा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ऊष्मा क्या है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा की डेफिनेशन आ गई वो आ गई, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो कि ताप के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा की वजह से ही गर्मी का अनुभव होता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास शिक्षण बिंदु आता है तापमापी। तापमापी किसे कहते हैं, बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए। तो बच्चे ने आंसर दिया, तापमापी वह युक्तिय यंत्र है जिससे ताप मापा जाता है। अब टीचर को क्या हुआ, आंसर अच्छा मिला तो टीचर ने क्या किया, रेनफोर्समेंट दी, शाबाश बैठ जाइए। और जैसे ही रेनफोर्समेंट मिली आपने यहाँ पर कौशल घटक कौन सा यूज कर दिया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। तो यहाँ पर ये वाला कौशल घटक आपका यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया कि तापमापी के प्रकार। तो तापमापी कितने प्रकार के होते हैं, जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछा होगा वो आप बताएंगे। यहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी का साइन जरूर लगा लें। ठीक है, तापमापी 2 प्रकार के होते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, आगे इनकी व्याख्या कीजिए। अब टीचर ने क्या किया कि बच्चे ने तो आंसर दे दिया कि 2 प्रकार के होते हैं। अब टीचर ने कहा कि आप ठीक बोल रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कौशल घटक यूज हो गया, विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकृत करना। ठीक है, जो भी उनके भावना है, जो भी उनको आंसर आ रहा है उसके बारे में उसको थोड़ा और जानकारी वो टीचर बच्चे से लेगा। अब टीचर ने बच्चे ने आंसर दिया डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। बच्चे ने आंसर क्या दिया, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। छात्र अध्यापक, अब ये जो है छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति से सिर ऊपर नीचे करते हो। जब बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है, जब बच्चा आंसर दे रहा है तो वहीं पर आपके पास क्या आएगी, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आंसर के साथ में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति में सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए। ऐसा नहीं करना आपने कि बच्चे ने आंसर दे दिया उसके बाद आप इस लाइन से यहाँ से लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जहां पर थोड़ा सा आंसर स्टार्ट हुआ उसके नेक्स्ट लाइन से आप इस चीज को लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति में सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, शाबाश बैठ जाइए। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही टीचर ने कहा शाबाश बैठ जाइए तो आपके पास यहाँ पर क्या है, अब देखो एक चीज और, यहाँ पर जब बच्चा आंसर दे रहा था तो वहां पर भी क्या हुआ, एक कौशल घटक तैयार हुआ। कौन सा, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, क्योंकि बच्चे ने आंसर दिया। और जब टीचर ने कहा शाबाश बैठ जाइए तो वहां पर भी एक कौशल घटक तैयार हुआ, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें कि ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। अगर एक बार लिखना तो एक बार लिखिए, 2 बार लिखना तो आपकी इच्छा है। उसके बाद बच्चों तापमापी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला थर्मामीटर हैं। टीचर ने बच्चे के आंसर को रिपीट किया। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हुए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। और बिल्कुल सामने इसके क्या जाएगा, ब्लैकबोर्ड में लिख दिया तापमापी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लिख दिया डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा लिख दिया प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, और कौशल घटक क्या आ जाएगा यहाँ पे, श्यामपट्ट लेखन। इसको आप ध्यान से देख लें, श्यामपट्ट लेखन यहाँ पर क्या आ गया, कौशल घटक आ गया।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है डॉक्टरी थर्मामीटर। देखिए ध्यान से देखिए इन लेसन प्लान्स को, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके हर एक बात, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें ताकि वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं। जो भी बच्चा होगा उससे आंसर पूछा, आप बताइए। बच्चा आंसर दे रहा है, आप देखो बच्चा आंसर दे रहा है, जिस तापमापी से, अब बच्चे को आंसर क्लियर नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर आप डैश डैश लगा देंगे, और यहाँ बिल्कुल जहाँ पर आपने डैश शुरू किया है ना, ये जो डैश लगाया हुआ है जैसे डॉट डॉट करते हैं, उसके बिल्कुल सामने आपने क्या लिख देना है, आप सही बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका स्टाइल होना चाहिए बच्चे को मोटिवेट करने का। ये आप क्या कर रहे हैं, एक रेनफोर्समेंट दे रहे हैं बच्चे को। अगर बच्चे को आंसर नहीं आ रहा तो आप क्या कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए। अब बच्चे ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा सा याद आया होगा, ठीक है। हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, उसे डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। अब बच्चे ने आंसर दे दिया, लेकिन जहां पर क्या था, डैश डैश लगा, उसके सामने आपने लिखा आप सही बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए। बिल्कुल उसके सामने क्या करना है, आपने कौशल घटक दे देना है। कौन सा, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। कौन सा दे दिया, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। इस चीज को आप नोट कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। टीचर ने बच्चे को कहा बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए। अब यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर किसे कहते हैं, जो भी बच्चा होगा आप बताइए। जिस तापमापी से हम किसी वस्तु का ताप मापते हैं उसे प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। अब ये जो आंसर दिया ना बच्चे ने, तो टीचर क्या था, बच्चे के पास गया था। देखिए, छात्र अध्यापक विद्यार्थी के समीप जाकर उत्तर की स्वीकृति में विद्यार्थी की पीठ थपथपाएगा। जैसे ही बच्चा आंसर दे चुका है, ठीक है, यहाँ उसने स्टार्ट, अब टीचर क्या है, यहाँ जाके बच्चे के पास खड़ा हो गया, ठीक है। बच्चा आंसर दे रहा, टीचर उस बच्चे के पास जाकर के खड़ा हो गया। अब बच्चे ने आंसर जैसे खत्म किया, अब टीचर ने क्या, पीठ थपथपाई, और यहाँ पर क्या आ गया, रेनफोर्समेंट कौन सी आ गई, प्रशंसात्मक शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। टीचर ने मुंह से नहीं बोला कुछ, लेकिन उसको क्या किया, पीठ थपथपा दी, ठीक है। शाबाश बैठ जाइए, बाद में क्या किया, शाबाश बैठ जाइए, और उसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। यहाँ पर कुछ नहीं बोला था, यहाँ पर सिर्फ क्या किया था, पीठ थपथपाई थी, और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर बोल दिया गया कि शाबाश बैठ जाइए। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु क्या है, देखिए जिसको क्लियरली पता न चले वो दोबारा कमेंट करके बोल सकता है कि हमें इस लेसन के बारे में पता नहीं लग रहा है, या फिर जो भी इसके कौशल घटक हैं वो समझ नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैं दोबारा से लेसन जो है बना सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, या फिर आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर क्या है। देखिए दोबारा से मैं इस बात को बता दूँ, क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, ये आंसर बच्चे ने दिया। जैसे ही आंसर देने लगा बच्चा, टीचर क्या करता है, बच्चे के पास जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही आंसर खत्म हुआ, टीचर ने उसकी पीठ थपथपा दी, और यहाँ पर अशाब्दिक पुनर्बलन की प्रशंसात्मक हो गई। और जैसे ही टीचर ने कहा कि शाबाश बैठ जाइए, वहाँ पर कौन सा आ गया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो गया आपका प्रशंसात्मक शाब्दिक, यानी कि बोला गया, ठीक है, शाबाश बैठ जाइए। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है ऊष्मा का स्थानांतरण। भिन्न तापमांतर वाली वस्तुओं के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होना ही ऊष्मा का स्थानांतर कहलाता है। अब छात्र अध्यापक श्याम पट पर लिखते हो और उस पर में बोलते, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। जो भी टीचर ने कहा वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख दिया गया। अब यहाँ पर कौन सा कौशल घटक आ गया आपके पास, श्यामपट लेखन, ठीक है, श्यामपट लेखन आ गया। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया। तो ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तुओं में किस प्रकार होता है, जो भी बच्चा होगा उससे क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए। ऊष्मा सदैव गर्म, अब बच्चा आंसर भूल चुका है, तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पर उसको रेनफोर्समेंट देगा, आप सही बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर लगे डैश 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 लग गया, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग हो गया। जो ये आपने कही ना बात, ये तो ये क्या हो गया, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। अब बच्चे को आंसर याद आ गया, वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही स्थानांतरित होती है, ठीक है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही स्थानांतरित होती है। शाबाश बैठ जाइए, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो ये कौशल घटक यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब ऊष्मा के चालक, ऊष्मा के चालक किसे कहते हैं, बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया। जो बच्चे ने आंसर दिया, जो पदार्थ
अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा के चालक कहते हैं। तो बच्चे ने आंसर दिया, टीचर ने कहा अति उत्तम, बैठ जाइए। अब यहाँ पर नई चीज आ गई, अति उत्तम, उसके सामने क्या आ गया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना, सारांश देना। ठीक है, अब ये जो बात आई ये क्यों आई, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आप देख सकते हैं ये जो कौशल घटक का यूज हुआ, इस कौशल घटक का मैं बताता हूँ कैसे हुआ। छात्र अध्यापक उत्तर दोहराते हुए और नए शब्दों में व्यक्त करते हुए। टीचर ने क्या किया, उस बच्चे के आंसर को दोहरा दिया। क्या कहा, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं ऊष्मा के चालक कहते हैं। तांबा, लोहा इत्यादि ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक हैं। ये टीचर ने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया, तभी यहाँ पर क्या लिख दिया गया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ये तो आपको लग गया पता कि इस लाइन के लिए आया होगा। दूसरा यहाँ पर क्या किया, टीचर ने दोहराया है क्वेश्चन बच्चे के आंसर को, तो यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने क्या आ गया, दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना और उसका क्या किया, सारांश देना। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब ऊष्मारोधी, तो ऊष्मारोधी किसे कहते हैं, बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या करें। अब यहाँ पर कह दिया गया कि आप ठीक बोल रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकृत करना। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे कौशल घटक, विद्यार्थी की भावनाओं को स्वीकृत करना। अब यहाँ पर एक किस्म से एग्जाम्पल ही पूछा गया होगा। रबड़ और प्लास्टिक ऊष्मा को स्वयं में से नहीं जाने देते और जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब टीचर क्या है, बच्चे के आंसर को क्या कर रहे हैं, छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति में सिर ऊपर नीचे करते हुए। टीचर ने किया कि सिर हिलाते हुए, यानी कि ऊपर नीचे करते हुए। हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या किया, शब्द जो है मुंह से नहीं निकाले, सिर्फ अशाब्दिक यहाँ पर कार्य हो, तो यहाँ पर आपके लिख देंगे प्रशंसात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, अब कहा शाबाश बैठ जाइए, तो वहां पर क्या आ गया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये जो लिखा था कि छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति में सिर को ऊपर नीचे, जैसे ही बच्चे ने आंसर देना शुरू किया, टीचर ने अपना सिर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है इसमें सर्दियों में ऊनी वस्त्र। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, जो भी बच्चे से आंसर पूछा होगा, क्वेश्चन पूछा होगा। ऊन के रेशों में वायु फंसी रहती है, जिससे हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर के परिवेश में नहीं जा पाती, जिससे हमें उष्णता का अनुभव होता है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत अच्छे बैठ जाइए। यहाँ पर तो लग गया कि प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाइन क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है वो बात कही गई, विद्यार्थी छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के उत्तर को दोहराते हुए और नए शब्दों में व्यक्त करते हुए। तो इसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा आपका, दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना, सारांश देना। उनके रेशों में वायु फंसी रहती है, जिससे हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर के परिवेश में नहीं जा पाती, जिससे हमें उष्णता का अनुभव होता है। यह ऊनी वस्त्र ऊष्मा रोधक की तरह कार्य करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद लेसन का एंड करना है आपने, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। तो बच्चों आज हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा कि इसे थर्मामीटर से मापा जाता है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो ताप से उत्पन्न होती है। यह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। जो पदार्थ ऊष्मा को स्वयं में से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा के चालक, तथा जो ऊष्मा को स्वयं में से न जाने दें उन्हें ऊष्मा का रोधक कहते हैं। ऊनी वस्त्र भी ऊष्मा रोधी हैं, जो ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं जाने देते। सभी विद्यार्थी, ये थोड़ा सा ना आप यहाँ जैसे से लिखेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये हो गया आपका लेसन खत्म। अब देखते हैं इसके मूल्यांकन तालिका में क्या क्या है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मूल्यांकन तालिका सेम वही रहेगी, क्रम संख्या, कौशल घटक, यहाँ मूल्यांकन लिख कर अत्यधिक, न्यून, अधिक न्यून, न्यून, औसत, अच्छा, उत्तम, अति उत्तम। रेटिंग आप दे देंगे 0 1 2 3 4 5 6 नीचे तक। पहला पॉइंट क्या आ गया आपके पास, श्यामपट्ट का लेखन। दूसरा आ गया प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तीसरा आ गया आपके पास प्रशंसात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। चौथा आ गया आपके पास दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना या फिर सारांश देना। पांचवा आ गया आपके पास अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। छठा आ गया आपके पास विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकृत करना। तो ये था आपका लेसन स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको जो भी लेसन होगा वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।